वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज चलते हम एक्सरसाइज 6.5 से आगे जो क्वेश्चन नंबर हमने 3 कर लिए थे उससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इन्होंने बोला है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव द मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू। इसकी कोई मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो देखो कैसे करना है इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट जो है उसमें एफ ऑफ एक्स इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ ई रेज़ टू पावर एक्स। तो इसको डेरिवेटिव करते हैं। इसका हमने अगर डेरिवेटिव किया तो हमें मिला एफ डैश एक्स इज इक्वल टू इसका एक्सपोनेंशियल ई एक्स ही होता है। ठीक है, और आपको ये पता होगा कि जो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो अगर इस ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो हुआ तो दिस मीन्स एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। तो अगर ये जीरो के ग्रेटर होगा तो एफ डैश ऑफ एक्स नेवर इक्वल टू जीरो, ये जीरो के इक्वल नहीं होगा। अब ये जीरो के जब फंक्शन जब इसकी स्लोप जीरो के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब तो इसकी स्लोप ना मैक्सिमम होगी ना मिनिमम होगी। स्लोप अगर जीरो होगी, स्लोप ये दिस इज स्लोप, अगर स्लोप जीरो होगी तभी ये मैक्सिमम या मिनिमम होगा। तो ये इसकी स्लोप जीरो नहीं है, तो इसलिए दिस फंक्शन is neither maximum value nor minimum value। तो इसकी इस फंक्शन की ना मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो ये है इसका डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें क्या मिलेगा, जी डैश एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। सॉरी, इसका डेरिवेटिव होगा 1/x। अब क्या है कि हमें पता है कि जो भी लॉग के अंडर जो भी नंबर होते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो जो भी इसके अंडर आएंगे इसका मतलब जो x की वैल्यू है ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब इसकी जो डोमेन होगी, डोमेन ऑफ जी क्या होगी, वैसे जीरो से इन्फिनिटी तक, जीरो से बड़ी होगी, क्योंकि इसमें x की वैल्यू हम वही पुट कर सकते हैं, नेगेटिव इनपुट करते हैं इसमें लॉग जो के अंडर है। तो अगर इसकी डोमेन जीरो है, ठीक है, तो x की वैल्यू जीरो से बड़ी है और इन्फिनिटी तक गई है, तो यहाँ अगर जीरो से बड़ी है तो ये तो पॉजिटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव है ही है, तो ये भी पॉजिटिव है। तो हमारा ओवरऑल ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होगा, जीरो से बड़ा ही होगा। तो ये जी डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो इसका मतलब क्या है, जी डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, दिस मीन्स जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जो ये फंक्शन जो स्लोप बनेगी उसकी, जहां कहीं भी स्लोप बनेगी इस फंक्शन की, तो वो स्लोप कभी भी जीरो नहीं होगी, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी। ठीक है, चाहे वो मैक्सिमम वैल्यू हो, क्योंकि स्लोप तो मैक्सिमम भी बन सकता, स्लोप टेंजेंट की स्लोप तो अगर मान लो ये हमारे पास कोई कर्व है तो इसमें जो स्लोप है वो मैक्सिमम वैल्यू पे मैक्सिमम पॉइंट पे बनेगी, और अगर मिनिमम पॉइंट है तब भी बनेगी, और दोनों की स्लोप अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो ये इसकी स्लोप जीरो होगी। एफ डैश एक्स स्लोप क्या है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो होगा। लेकिन यहाँ इसमें या जी डैश की बात है तो यहाँ जी डैश ऑफ एक्स लिख लो, तो ये नेवर इक्वल टू जीरो।
ठीक है। तो इसका मतलब ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को अटेन नहीं करेगा ये फंक्शन, तो इसलिए ये जो फंक्शन है इसका भी यही है, हमने प्रूव कर दिया कि ये डोंट हैव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। दिस फंक्शन इज आल्सो डज नॉट हैव, this function do not have, लिख दो, do not have maximum और minimum values, कोई इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज नहीं है, ठीक है। तो ये सॉल्व ऐसे सॉल्व हुआ। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट क्या है इसका, ये दिया हुआ है पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और h ऑफ x दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। इसको डेरिवेटिव तो करना ही करना है, डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। जब डेरिवेटिव किया इसका तो हमें क्या मिला, हमें मिला h डैश ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसका डेरिवेटिव किया तो ये 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब हमने इसके क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने हैं, तो क्या करते हैं हम f डैश x को जीरो कर देते हैं। यहाँ hx है तो h डैश लेट h डैश x को हम जीरो कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें इसके क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। कहने का मेरा मतलब है कि ये स्लोप को हम जीरो कर देंगे और जहाँ पे स्लोप जीरो है वहाँ पे हम पॉइंट्स निकालते हैं, जैसे हमने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में किया। तो अगर मैं इसको जीरो करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर किसी बच्चे को समझ नहीं लग रहा है तो मेरे पिछला कॉन्सेप्ट देखें, पिछले क्वेश्चन देखें, तब ये करेंगे क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो अगर पिछले क्वेश्चन नहीं देखे आपने या पिछला कॉन्सेप्ट नहीं देखा तो नहीं समझ लगेगा आपको, ठीक है। तो हम इसलिए h डैश ऑफ x को जीरो करते हैं ताकि हमें x के पॉइंट पता लगे। अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, लेकिन इसका फैक्टराइज नहीं हो रही है, मुझे नहीं लग रहा है ये फैक्टराइज हो रही है, ठीक है। तो ये फैक्टराइज नहीं होगी तो देखते हैं इसका वो फार्मूले से करते हैं फैक्टराइज, जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये हम अगर रूट निकालने हो तो ये x की वैल्यू निकालनी हो तो ये इसके फार्मूले के अगर ये इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस हिसाब से क्या है, ये इसको a मानो, इसको b मानो, इसको c मान लो, दिस इज इट। तो क्या है मेरे पास x इज इक्वल टू माइनस बी कितना 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी मीन 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 4, a मीन्स 3, c मीन्स 1 अपॉन 2, a मीन्स 3। तो मेरे पास ये है x की वैल्यू, ठीक है। तो x मेरे पास आएगा देखो माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 12 अपॉन 6, ओके। तो इसको आगे चलते हैं, माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 8 अपॉन 6, ओके। तो x आया मेरे पास माइनस 2 प्लस माइनस, इसका क्या है कि इसको हम 2 इंटू 2 इंटू 2, ये नेगेटिव, तो ये जो हमारा पेयर है ये बाहर आ जाएगा। तो मेरे पास क्या है माइनस 2 प्लस माइनस 2 बाहर आएगा तो अंदर रह जाएगा माइनस 2 रह जाएगा अंदर, ठीक है। अब क्या है अपॉन 6, अब क्या है जो अंडर रूट इसको मैंने क्या कर दिया, माइनस 2 को कॉमन ले लिया यहां से, ठीक है। तो 2 को कॉमन लिया, तो 2 को कॉमन लिया, क्या बचा मेरे पास माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 2 अपॉन 6, ये आपस में कैंसिल हो गया, नीचे आया 3। तो फाइनली मेरे पास क्या है देखो,
आपको पता होना चाहिए कि हमने +1 में पढ़ा था कि जिसके अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू होती है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंडर आता है, इमेजिनरी नंबर के अंडर आता है। तो ये इमेजिनरी नंबर है एक, तो क्या ये मेरे पास है -1 प्लस माइनस, इसको अंडर रूट -1 को मैं ऑल्टा लिखूंगा, तो ऑल्टा यहाँ बाहर आ गया और यहाँ अंडर रूट 2। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे ना, क्योंकि देखो मैं -2 को क्या लिख रहा हूं, अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 2, तो इसको मैंने ऑल्टा लिख दिया, तो नेचुरली ऑल्टा अंडर रूट 2 आ गया। क्लियर है? ठीक है, तो ये अपॉन 3 है। ठीक है, अब इसकी क्या है, x की दो वैल्यूज आ गई मेरे पास, x इज इक्वल टू माइनस प्लस ऑल्टा अंडर रूट 2 अपॉन 3 और -1 माइनस ऑल्टा अंडर रूट 2। तो देखो ये तो हमारे जो सिस्टम से बाहर चला गया, ये रियल नंबर का सिस्टम, रियल नंबर की वैल्यू नहीं है, जो x की वैल्यू है रियल नंबर की वैल्यू नहीं है। जो भी +2 में जो भी हम कर रहे हैं वो सब रियल नंबर के अंडर में कर रहे हैं। अगर रियल नंबर से बाहर होता है तो आप वो, तो ये रियल नंबर लाइन के ऊपर ये वैल्यू नहीं आएगी x की वैल्यू। ठीक है, जब रियल नंबर लाइन के ऊपर वैल्यू नहीं आएगी, रियल नंबर लाइन -∞ टू ∞ है, तो इसके ऊपर ही नहीं आएगी, तो ये दिस फंक्शन इज नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू में चल जाएगा ये फंक्शन। तो इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। आप लिख सकते हैं कि दिस फंक्शन सिंस द रूट्स ऑफ x आर इमेजिनरी, सो दिस फंक्शन हैव नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ।